नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं ई कॉमर्स एडवाइजर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फ्लिपकार्ट की ट्रेंडिंग टायरिंग जो अभी करंट चल रही है उसके बारे में हम प्रॉपर स्टेप में बात करेंगे। दोस्तों, आज मैं अपने एक सेलर है जिनका अकाउंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, हेल्थ भी उनकी बहुत अच्छी है और अकाउंट का पूरा मैनेजमेंट उनकी ने बहुत सही चल रहा है अभी। तो उन्हीं के अकाउंट पे मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि वो उन्होंने कैसे कैसे वर्क किया है और कैसे अपनी परफॉर्मेंस को उन्होंने आगे बढ़ाया है, ब्रीच को कैसे कंट्रोल किया है, कैंसिलेशन पे कैसे उन्होंने फोकस किया, सारा चीज उन्हीं के अकाउंट पे लाइव मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, क्या है कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सभी फ्लिपकार्ट के सभी सेलर के लिए, क्योंकि बिजनेस करना है तो स्ट्रेटेजिक्स और मैट्रिक्स इन सब पे काम करना पड़ेगा। और ये ये जो बड़ी टॉपिक अच्छी है, बात कही आप। इसी टॉपिक पे हम प्रॉपर स्टेप स्टेप में अगर हम जब तक बात नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर इसको हम छोटे में कंपाइल करके वीडियो बना के अगर मैं आपको दिखा भी दूंगा तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ और उस कंटेंट से आपको प्रॉफिट ना मिले तो फिर मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही बेकार है। तो दोस्तों, मैं बात तो इसलिए मैंने क्या किया, इस टॉपिक को मैं प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और इस टॉपिक पे मैं 2 वीडियो लाऊँगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि आपके लिए ज़्यादा बोरिंग वाला सीन भी ना हो कि एक वीडियो को आप कंटिन्यू देखने में बोर भी ना लगे आपको। और दूसरे पार्ट में आप जब उसको देखेंगे तो आपको उसके बेनिफिट और इसके स्ट्रैटेजी के बारे में सारा आपको क्लियर हो जाएगा। पहले पार्ट में हम पूरा कवर करेंगे कि क्या-क्या टॉपिक्स होते हैं इसमें, क्या-क्या इसमें पॉइंट्स हैं और किस-किस पॉइंट पे हमको ध्यान देना है। और दूसरे पार्ट में हम इसके बेनिफिट्स के बारे में चेक करेंगे। चलो दोस्तों, हम चलते हैं सबसे पहले अपने फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड पे। ये मैंने जो सेलर है उनका अकाउंट ओपन कर रखा है। अभी आप देख सकते हैं, अभी ये करंट इनका जो है ये ब्रॉन्ज में है। अभी ब्रॉन्ज में आप इस पे क्लिक करेंगे तो ट्रेंडिंग टायर के जो पेज है वहां पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। और अगर इस पे जैसे क्लिक करके यहाँ से आप यहाँ से भी जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है। क्लिक करने के बाद अभी आप जैसे देख ठीक है, सकते समझ हैं, गया। इस पेज को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ समझ एक गया। बार। ठीक है। देखिए, ये है किसमें, करंट ब्रॉन्ज में। और ये किसमें ट्रेंडिंग कर रहे हैं, सिल्वर में। सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड। अभी जैसे जैसे आप वर्क करते हैं आपके परफॉर्मेंस के बेस पर फ्लिपकार्ट आपको ये सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड देती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों, कंपनी ने ये फॉर्मेट क्यों बना रखा है, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है, जैसे अभी मान लीजिए कि आप नए सेलर हैं, आपने अभी फ्लिपकार्ट पर रजिस्टर्ड किया और आज आप एक से 2 महीने आपको हो गए बिजनेस करते हुए। लेकिन जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, मान लीजिए सेम वही प्रोडक्ट मैं भी बेच रहा हूँ। अब मेरे को 2 साल हो गए हैं। अब मुझे 2 साल हो गए हैं और आपको तो अभी 1 ही महीना हुआ है। तो हम दोनों फ्लिपकार्ट को बिजनेस दे रहे हैं और फ्लिपकार्ट बिजनेस ले भी रहे हैं, B2B है। तो लेकिन हम दोनों में कुछ तो डिफरेंट होगा ना, कि आप भी एक ही महीने और मैं 2 साल हूँ, हम दोनों को एक बार बराबर नहीं कर देंगे। इसलिए फ्लिपकार्ट ने क्या कर रखा है, ये एक प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। ये प्लेटफॉर्म बना के हर 3 महीने के बेस पे प्लेटफॉर्म तैयार होता है कि हमारे सिल्वर जो सेलर हैं, जो गोल्ड सेलर हैं, जो प्लेटिनम सेलर है, डायमंड सेलर है, उनके लिए क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, फ्लिपकार्ट कंपनी देगी। उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। अब जैसे जो नया आएगा वो तो आपका वुड में रहेगा और वो ब्रॉन्ज में आ जाएगा। उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस के बेस पर फिर उसका ये 3 महीने के बाद उसकी परफॉर्मेंस चेक होती है, ऑर्डर जैसे उसके आते हैं, सारा प्रोसेस। उसके बाद इनको ये स्टेप्स मिलते हैं। तो ये होता है, हर हर सेलर को इन्होंने इस पार्ट में डिवाइड कर रखा है। अभी जब हम सेकंड पार्ट की वीडियो बनाएंगे तो उसमें इनके पूरे बेनिफिट के बारे में बात करें कि क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं। अभी समझ जैसे यहाँ पर गया। है, अभी इनके पास अभी बहुत टाइम है, ये 12 फरवरी तक का ये टाइमिंग चलेगा। ठीक है, अभी इनके पास टाइम है और ये अभी किस में कर रहे हैं, ट्रेंडिंग सिल्वर में, यानी बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है। 3 पार्ट है इनका। पहला पार्ट है इनका यूनिट का, सर्विस का और कस्टमर एक्सपीरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी पे हमको ध्यान देना होता है। इसकी हम बात करेंगे। ये है सेल्स का। अब देखिए, इसमें रेड का सिंबल बना हुआ है। मैं आपको देखो दोस्तों दोनों क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर तो ये अभी ब्रॉन्ज में है, लेकिन यहाँ सिल्वर कैसे आ गया है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि आप चाहे यूनिट में चाहे रुपीज में, इन दोनों में से कोई भी एक टारगेट को अगर आप पार कर देते हो तो आप सिल्वर में आ जाते हो। ठीक है,
अभी देखो जैसे ये कि अभी ये ब्रॉन्ज में है क्योंकि इन्होंने 5 लाख पार नहीं किया, 5 लाख पार कर देंगे तो ये फिर गोल्ड के लिए कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने यूनिट में कर लिया है। यूनिट में इन्होंने कर लिया तो अब इनके पास सेकंड बेंचमार्क आ चुका है गोल्ड का, यानी 1750। और मुझे लगता नहीं है ये भी इनका इजिली हो जाएगा, ज़्यादा है नहीं क्योंकि इनके पास टाइम अभी बहुत है। तो ये रीज़न होता है यहाँ पर दिखाने का, ठीक है। इसके बाद इनके आगे ये सर्विस क्वालिटी जो ट्रेंडिंग में, सेलर कैंसिलेशन, जब भी ऑर्डर आपके पास आते हैं, ऑर्डर आने के बाद आपने उस ऑर्डर को कैंसिल ना किया तो इन सेलर ने, तो इनको मैंने समझाया था, इन्होंने अपने तरफ से एक भी बार कैंसिल नहीं किया। देखो 0% है, यानी यहाँ पर तो डायमंड पे चल रहे हैं। और आरटीडी ब्रिज मैं शुरू से मैं समझाते आ रहा हूँ दोस्तों कि आपको जैसे आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स आने के बाद आपको टाइम दिया जाता है कि 12 बजे से पहले पहले आपको उस ऑर्डर को पेंडिंग हैंडओवर में डालना है। दोस्तों मैंने तो रूटीन बताया था कि सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे मॉर्निंग में ही सबसे पहले आप इसको आरटीडी हैंडओवर में डाल दें। जितना फास्ट आप डालेंगे उतने ज़्यादा ना आपकी इसमें मैट्रिक्स कैलकुलेट की जाती है। और ये सब मैंने उनको समझाया था सारी बातें। तो देखा इनका आरटीडी ब्रिज अभी इनका बिल्कुल 0% है, बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस चल रही है। अब आ जाते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस। दोस्तों इनको मैंने एक एक स्टेप समझाया था, इन्होंने वही किया है और आपको बेनिफिट जो मिलेगा इन सब चीज़ों का बेनिफिट आपको मिल रहा है, क्योंकि देखो उनका अकाउंट परफॉर्मेंस अच्छा है और अब आपके पास भी एक ऐसा अकाउंट मिल रहा है सीखने के लिए जो जिसकी ग्रोथ बढ़ रही है। ये इनका 48% था लेकिन अब देखो 59 होगा और ये बढ़ रहा है। ये अब इनका 68 होगा तो ये गोल्ड पे जा सकते हैं। अभी ये दोनों एक्सपीरियंस है। कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती है। जैसे प्रोडक्ट की रेटिंग, अगर आपने जो प्रोडक्ट ला रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर जेन्युइनिटी लेके आ रही है आपको, प्रोडक्ट आपके अच्छे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जो आपने रेट डाल रखा है, कस्टमर ऐसे भी नहीं कि वो प्राइस देख ले और उन्होंने ऑर्डर रिसीव भी कर लिया उसके बाद वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि सेटिस्फैक्शन इज मस्ट। जब तक कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक हम भी बिजनेस नहीं कर सकते। दुकान पे भी आप जानते हैं बाहर बाजार लगी रहती है, बाजार पे भी लोग अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कितना कितना हार्ड वर्क करते हैं। तो एक कंपटीशन वो भी है और एक कंपटीशन हमारा भी है। तो हमें हर चीज़ मार्केट को देखना पड़ता है। आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए, ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी नहीं होना चाहिए, कम भी कॉस्ट नहीं होना चाहिए। और अगर कॉस्ट नहीं होगी तो उसके ऊपर ना सेलर सेटिस्फाइड होगा तो वो आपको रेटिंग देगा, रेटिंग अच्छी देगा तभी आपके प्रोडक्ट की रेटिंग जो है वो बढ़ती है। अभी इनकी रेटिंग देखो, इनकी रेटिंग कम है 40 है, ये यहाँ पर इनकी रेटिंग कम है, तो इनको इस पर फोकस करना है। रेटिंग का हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन क्या है कि हमको अपनी क्वालिटी पे मेंटेन रखना है। बस क्वालिटी मेंटेन रखो, आपका हो जाएगा। सेलर देखो रिटर्न पे कितना, जितना आपका कंट्रोल रहेगा। अभी इन सब चीज़ों पे सेलर वर्क कर रही है। ये सेलर रिटर्न पे कंट्रोल करना, जैसे कस्टमर रिटर्न आपके आ रहे हैं, जो कोरियर रिटर्न आपके आ रहे हैं, चलो कोरियर रिटर्न तो हम कह सकते हैं कि वो कोई ज़्यादा रीज़न नहीं है इम्पोर्टेंट, बट कस्टमर रिटर्न जो है वो तो हमारे हाथ में होते हैं। क्यों कस्टमर रिटर्न कर रहा है, क्या रीज़न है, तो उस रीज़न को सॉल्व करो। मैं ये नहीं कह सकता कि आप खत्म तो कोई नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा डायमंड सेलर भी कुछ खत्म नहीं कर सकता, बट आप उसको कम जरूर कर सकते हो। तो इस पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद ये रीजनल यूटिलाइजेशन है, जिसकी वेटेज आप देख सकते हैं इतने परसेंट, इसका भी ज़्यादा नहीं है इनका। इन स्टॉक ऐसी लिस्टिंग है जिन आपने लिस्टिंग करने के बाद आपके पास माल खत्म हो गया और आपने स्टॉक को जीरो कर दिया या कम कर दिया है, तो दोस्तों उस पर आपको ध्यान देना है, स्टॉक को मेंटेन रखना है। और शिपिंग ऑर्डर, जो भी आप लिस्टिंग आप करते हैं, लिस्टिंग करने के बाद आप जो उसमें शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, आप ऐसा कर लीजिए जो लिस्टिंग प्राइस है उसी में अपना शिपिंग का रेट डाल के, और लिस्टिंग के टाइम पे शिपिंग जो है लोकल, नेशनल और जोनल सबको जीरो कर दो। उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिल जाता है। तो उसमें क्या कस्टमर क्या आप दिमाग से खेलते हैं कि कस्टमर ने 200 रुपये का ऑर्डर लिया, ऑर्डर जैसे ही उसने परचेज किया तो उसका ना प्राइस बढ़ा नहीं, क्योंकि ऐड तो शिपिंग तो आपने पहले जोड़ रखा है, तो जुड़ेगा नहीं। तो फिर कस्टमर को लगता है कि हाँ 200 में ही प्रोडक्ट आया, मैं परचेज कर लूँगा। तो 200 रुपये में आप उसको परचेज वो कस्टमर जो है वो परचेज कर लेंगे। तो ऐसे आपको इसमें ध्यान देना है। दोस्तों ये था इनके पूरे डैशबोर्ड के बारे में। अभी इनका जो करंट है ब्रॉन्ज में है और वो ट्रेंडिंग कर रहा है किसमें, सिल्वर में। अब अगली वीडियो है, अगली वीडियो में मैं इनका प्रॉपर बेनिफिट बताऊंगा कि अगर आप सिल्वर में जाते हैं
या गोल्ड में जाते हैं तो क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, फ्लिपकार्ट आपको क्या बेनिफिट देगी, क्या क्या आपके शिपिंग में कम इसमें चार्जेस लगेंगे या क्या क्या बेनिफिट है, सारी बेनिफिट मैं अगली वीडियो में आपको कवर करूंगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तभी चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो मैं उन तक पहुंचा सकूं और आगे आप अगर आपका प्यार सपोर्ट मिलेगा तो मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल वाली वीडियो लाता रहूंगा। पूरी वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।